नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देर के इस श्लोक की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं। बुद्धिर्युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यति। हे पार्थ, वह बुद्धि जिसके द्वारा कर्म बंधन को समझा जाता है वही बुद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर्मों का सही मूल्यांकन करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ बुद्धि का अर्थ है विवेक और समझ, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। जब हम अपने कर्मों का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उन कर्मों के फल से बंधन में नहीं आते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को समझदारी और विवेक के साथ करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके खेत में हर साल सूखा पड़ता था, जिससे उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सीता आई और बोली, रामू, तुम हमेशा मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारे खेत में कुछ भी नहीं उगता। क्या तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता? रामू ने कहा, सीता, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बुद्धि से कर्मों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी खेती का तरीका बदलना होगा। उस रात रामू ने भगवद गीता का श्लोक 7.4 पढ़ा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी बुद्धि का सही उपयोग करूं तो मैं अपने काम में सफलता पा सकता हूं। अगले दिन रामू ने गांव के पुराने किसानों से सलाह ली और नई तकनीकें अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने खेत में पानी की सही व्यवस्था की और फसलों को सही समय पर बोया। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौट आई। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे कहा, रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे खेत में इतनी फसल है। रामू हंसते हुए बोला, यह सब मेरी बुद्धि के उपयोग का परिणाम है। जब मैंने अपने कर्मों को समझा तो मैंने सफलता पाई। इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धि का सही उपयोग करके हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहें।